ऐसे शादी हुई, ऐसे इतना सुंदर, जैसे परमात्मा खुद कह रहे थे कि जब शादी की बात हुई तो कहते मैंने माँ से बोला कि माँ तेरी क्या मर्जी है। जैसे रिश्ता आता है तो माँ से पूछा, देवी माँ के भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं माता की, रानी की बहुत सुंदर फोटो भी रखी हुई है वो अपने घर में। तो बोला माँ से मैंने पूछा, तो बोला उनसे भी जवाब मिला यस। पर्ची भी डाली, भाभी भी बता रही, पर्ची डाली थी भगवान के आगे, यस या नो। तो भगवान ने जवाब दिया यस। बोला जो भी काम करने में आगे बढ़ता था ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता था। ऐसे खटाखट काम होते चले गए। टाइम भी बहुत कम समय में पूरा कार्य होना था। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनका इतना बड़ा बिजनेस है, व्यापार, ये व्यापार बिरलो व्यापार, इतना बिजनेस में बिजी रहते हैं वो, इतना कार्य रहता है। आज भी नहीं आए हैं यहाँ पे तो ये थोड़े कि शादी में बिजी हैं, रिश्तेदारों में बिजी हैं। आज भी उन लोगों का शहादरा में कहीं सुंदरकांड का पाठ था तो वहाँ जाना था। 9 बजे पूरे बोले थे मेरे को सतीश जी के पास दास जी को लेके पहुँचना है, 9 से पहले पहुँचना है। तो सोचो 10 बजे वहाँ पे शादरा में पाठ होगा, वहाँ पे भी 2 बजे तक 3 बजे तक करके 4 बजे घर पहुँचेंगे पालिका निवास, फिर 5 बजे वो अपने घर पहुँचेंगे। तो इतनी व्यस्तता, इतना अपने जीवन को परमात्मा के कार्य में जो देता है। शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाल। कैसे बच्चों की इतनी सुंदर शादी हुई, इतना सुंदर जब वो एंटर हुए, जब वो दामाद जो थे उनके अंदर आए, बारात अंदर आई, तो जोधा अकबर का वो म्यूजिक बजा था। हमने कहा देखो राजा महाराजाओं शादी हो रही है, कितना सुंदर। और हर को कार्यक्रम, हम तो लास्ट तक फेरे तक बैठे, फेरे भी इतने अच्छे से हुए। भगवान ने इतना अमृत बरसा, इतना भगवान भी प्रसन्न होके, कैसे बारिश, जैसे ही दरवाजे पे बारात पहुंची और बारिश स्टार्ट हुई। और बारिश कोई ऐसे नहीं कि भीग जाएंगे आप, थोड़ी सी भगवान ने मैंने कहा अपने सत्संग में रोज अमृत बरसाते थे, आज भगवान ने अमृत बरसाया। तो कैसे शरण पड़े की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाल। ये विश्वास रखोगे परमात्मा अपने भक्तों की कैसे संभाल करता है, कैसे निगरानी करता है, कैसे सब कार्य करता है। सतगुरु तुमरे काज सवारे, थिर कर बैठ हरिजन क्या। इतनी खुश हो रही थी भाभी, दोनों की बार बार आंसू आंखें भरती जा रही थी। तो यही हमने कहा कि देखो कैसे परमात्मा की राह पे जो आप चले हो, एक एक कदम, जो गुरु जी ने बोला, तुम जो सत्संग में आते हो एक एक कदम चलकर। अभी आशीष को, मनीषा को, उनको मैं रोज देखता हूँ कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी क्लासेस, ट्यूशन पे छोड़ के आना, लेके आना, यहीं से बीच में जाना, फिर भी हम बोलेंगे राज आंटी को ले आना, हम फलाने को ले आना, हमें पिक कर लेना, जो भी बोलेंगे ओके। रोज फोन आएगा, भैया क्या आ गया, हर दिन पूछते हैं क्या आ गया, आज कहाँ जाना है, सतीश जी को लाना है, भास्कर जी को लाना है। मतलब ऐसे सब जो कार्य करते हो, तो ये सब कोई वेस्ट थोड़ी जाता है। मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान। भगवान क्या इतना खाली है, कंगाल है कि वो उसके पास कमी है क्या। तो वो तो उसकी रहमतें सबके ऊपर बराबर बरस ही रही है। जो भी इस रास्ते पर चला है तो उसकी किस्मत बदल जाती। तो यही इसमें आया कि शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाल। वाहे गुरु वाहे गुरु। बस तुम वहां परमात्मा, वहां परमात्मा, तुम उसकी महिमा गाते चलो। परमात्मा तुम्हारे सब काम बना के बैठा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। एक तो अभी रिटायर हुए थे, आदमी की कितनी बातें होती हैं, कितनी टेंशन्स होती हैं कि ये करना है, अब कैसे करेंगे, लड़की की शादी, गाड़ी भी दी, ग्रैंड विटारा, हमें तो पता ही नहीं था। तो नीचे खड़ी हुई थी ग्रैंड विटारा, वो गाड़ी बेटी के लिए शादी में उन्होंने दी, या बच्चों ने खुद फाइनेंस करके ली। पर जैसे भगवान ही करता है ना सब, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज, कितनी मेहनत करते थे, और कैसे भगवान सब काम करता है। तो आप भगवान पे विश्वास करो, भगवान के कार्य में लगो,
और वो आपका काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो कर गीता थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। लाइट ठीक हो तो फिर चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ठीक लग रही है, लाइट बहुत है, सही दिख रहा है वैसे। क्या पढ़ा था कल याद? मूल कारण जिसमें बोल रहे हैं, अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं कि हे प्रिय, यदि मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अगर तू मुक्ति को चाहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संसार से मुक्ति हो जाए, संसार से तुम्हारा निस्तार हो जाए, ये आवागमन से तुम छूट जाओ, तो इसके लिए उन्होंने बोला है विषयों को विष तुल्य जानना। ये सारे जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, विषय मीन्स सब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स, जिन जिन दिशाओं में, जिन जिन पदार्थों में हमारा मन जाता है, जिन जिन प्राणियों में जाता है, विषय में क्या बोलते हैं, व्यक्ति, विषय, व्यक्ति और वस्तु, 3 V's हैं, विषय, व्यक्ति और वस्तु। 3, किसी भी विषय में, किसी भी विकार में, विषय मीन्स एक तो विषय विकार है, एक विषय है संसार के दृश्य, संसार की बातें, संसार की जो जो हालतें आती हैं। तो इन विषयों से अपने मन को हटा ले, क्योंकि ये विषय बताया इसमें विष समान है, जहर है, पॉइजनस है। जैसे सांप का विष जो होता है कितना जहरीला होता है, तो ये माया का जो विष है ये भी बड़ा पॉइजनस है। बड़ा सांप डंक लगाता है तो जहर चढ़ता है, पर माया का डंक जो होता है संकल्प मात्र से भी, अगर तुम्हारे अंदर माया का संकल्प आ गया, माया का ख्याल भी आ गया, तो उसका पॉइजन तुम्हें चढ़ जाए। सांप तो पास आएगा, डंक लगाएगा तो आपको विष चढ़ेगा, और वो भी सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते। बोला 70%, 80% स्नेक्स पॉइजनस ही नहीं होते, थोड़े से सांप हैं जो पॉइजनस होते हैं, पर ये माया ऐसी पॉइजनस है। कबीरदास जी ने लिखा है, माया में महा ठगनी जाने हो, ये बहुत ठगनी है, ऐसा छलती है, ऐसा ठगती है कि हमें कहां से कहां कर देती है, हमें रास्ते से भटका देती है, भरमा देती है। तो बोला विषयों को विष के समान छोड़ और क्षमा, अपने हृदय में एक सबसे पहली चीज ज्ञान के बाद क्षमा भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट। किसी से भी कोई बात हो जाए, हम उसको बात को भुला सकें। अगर वो बात हमारे अंदर एंग्रेव है, छप गई है, खुद गई है, तो इसका मतलब अभी हम ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानी के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, हर बात को, हम गुरु जी को देखते थे, कोई किसी से बात हो जाती थी तो वो एक ही बात बोलते थे, हो गया ना, अब खत्म करो। हम उसी बात को चिंगम की तरह चबाते जाते, वही बात बार बार वही रेपिटेशन, वही बात को बार बार याद करते हो, तो ये बातें अंदर पक्की हो जाती हैं। बोला जिस चीज का भी वाणी में चल रहा था, दादा ने बोला सारा टाइम तुम मन का चिंतन करते हो, सारा टाइम तुम मन के पीछे जाते हो, तुम आत्मा के पीछे क्यों नहीं हो? जैसे तुम संसार की बातों को इतनी वैल्यू देते हो, उतनी ज्ञान को वैल्यू क्यों नहीं देते? अगर किसी से कोई कभी भूल हो गई तो उसको बात को तुम, जो तुम्हें पसंद नहीं आती है, महात्मा बुद्ध को किसी ने गाली दी, उन्होंने बोला
गाली देना तेरा स्टाइल है, गाली न लेना ये बुद्ध का स्टाइल है। गाली देना तेरा काम था, तूने दी, पर मैंने ली नहीं, ये मेरे हाथ में। देना तेरे वश में है, लेना ना लेना ये मेरी मर्जी है, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी। आपको कोई पानी देता है, ऑफर करता है पानी पी लीजिए, आप बोलते नहीं मुझे नहीं पीना, आपने नहीं लिया। चाय पी लो, आपने नहीं मुझे नहीं पीना। तो आपको गाली दी, आपने गाली ली क्यों? उसने दी, आपने ली क्यों? तुम बोलो सॉरी रॉन्ग नंबर, फोन आता है, कौन बोल रहे हैं, वो कुछ कोई और नाम बोलता है, हम बोलते हैं आप कौन बोल रहे हो, बोलते कहां से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। हमें पता है जब वो व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है, हम उसी समय कॉल काट देते हैं, डिस्कनेक्ट। वो लोग बार बार फिर फोन मिलाते, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हमने कहा नहीं, रॉन्ग नंबर। सॉरी रॉन्ग नंबर बोलने में आपका क्या जाता है, आप उसको एक्सेप्ट क्यों करते? तो बोला अपने अंदर एक क्षमा का गुण धारण करो। किसी से भी कोई कमी हो गई, किसी से कोई भूल हो गई, उसको बात को खत्म कर दो, वो पेज ही उखाड़ दो। रजिस्टर में कई बार हमसे कोई गलत लिखा जाता था, तो हमें वो क्रॉस करके रजिस्टर में रखते थे, रजिस्टर खराब हो जाता। फाइल जो होती थी स्कूल में, ड्राइंग की या साइंस की फाइल होती थी, तो क्या करते थे, उस पेज को ही फाड़ के, और उसका जो दूसरा कनेक्टेड पेज होता था उसको भी फाड़ के रजिस्टर से अलग कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, जैसे कि वो पेज हमारे रजिस्टर का था ही नहीं। तो अगर किसी से कोई बात हो जाती है, तुम उस बात को खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो, जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं। और जब आप अंदर से उस बात को खत्म कर दोगे, तो दूसरे एंड से भी वो बात खत्म ही हो जाएगी। हम वैल्यू देते हैं बात को, उसको स्थूल देते हैं, उसको जगह देते हैं, तो वो बात फिर वो बढ़ती चली जाती है। गाली आवत एक है, पलटत हुए अनेक। बोला जे पलटू पलटे नहीं रहे, कि किसी ने कोई बात बोली, आप रिएक्ट ही नहीं करो, आप जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने कई बार कोई बात बोलता है, हमने नहीं सुनी, वो कहता है जी हमने आपको ये बात बोली थी, हमने कहा हमने सुनी नहीं। अगर किसी ने कोई बात ऐसी बोली जो आपको सूट नहीं करती, आपसे लागू नहीं करती, या आपको पसंद नहीं आती, तो आप उसको इग्नोर कर दो ना। हम उस बात को पकड़ते ही क्यों हैं, हम उस बात के पीछे पड़ जाएंगे, क्यों बोला, कैसे बोला, ये था वो था, इतनी बात करने की जरूरत क्या है, बात खत्म करो। तो क्षमा, फिर सेकंड लिखा है आर्जव। तो आर्जव का क्या बताया, आर्जव यानी सरलता। ज्ञान के बाद सरल बन जाओ। ये सरलता जो है ज्ञानी का एक बहुत बड़ा आभूषण होता है। हमने गुरु जी को देखा, वैसे ऐसा नहीं है, ज्ञानी कोई मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पर दूसरी तरफ बहुत सरल थे। कभी भी बात को घुमाकर, या कोई ज्ञानी कोई कॉम्प्लेक्स व्यक्ति नहीं है, वो बिल्कुल जो सामने है वही पीछे है, जो बोलना है सामने बोलता है, वो पीछे नहीं बोलता, और उस बात को बोल के बात को खत्म। बात की मल्टी डायमेंशंस नहीं, बात को घुमा के टोन कसना, किसी को इनडायरेक्टली प्रिक करना, ये सब नहीं, ज्ञानी के अंदर नहीं होता। ज्ञानी मीन्स इजी गोइंग, एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको मतलब नहीं पता। हम कई बार बोलेंगे तुमने ये बात बोली, तुम्हें इसका मतलब पता है? बोला पता नहीं, पिक्चर में सीखा है। हमने कहा इसका मतलब ये होता है, ये नहीं, आज के बाद नहीं बोलते हैं। तो बच्चे की तरह हम भी बन जाए, सरल हो जाओ। ज्यादा बातों को बढ़ाना, ज्यादा बातों को वैल्यू देना, या किसी के बात के पीछे पड़ो मत, उसको बात को खत्म कर दो। तो ये आर्जव जो है, ये सरलता, ये ज्ञानी का वो है, आभूषण है। फिर दया। दया मीन्स करुणा। दया तो होता है बेचारा, पर दया नहीं करो। दया तो गुरु जी बोलते थे अंधी दया होती है। जैसे आपने रेड लाइट पे भिखारी देखा, आपको दया आ गई, आपने 100 रुपए का नोट उसको निकाल के दिया। अब ये जो आपने दया करी है, अंधी दया, ये दया नहीं है, ये आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। पहली चीज, उसको आपने एनकरेज कर दिया कि तू भीख मांग। वो दिन भर कोई और काम नहीं करेगा, भीख ही मांगेगा।
और उस बच्चे को 100 का नोट मिलेगा। हम देखते हैं वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, सारे नशे करते हैं और उनकी जिंदगी हेल है। मतलब लगता है कि इनकी जिंदगी कोई इंसान वाली जिंदगी नहीं है। और हम अपने को बहुत दानी समझ के, हम बड़े काइंड हार्टेड हैं, हमने उसको 100 का नोट निकाल के दे दिया, चाहे 20 का दिया, चाहे 50 का भी दिया, पर क्यों दिया? उनको इतना, मैं देखता हूँ बिस्किट, केक, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। पत्थर से नहीं मार रहे, बिस्किट से मार रहे हैं, केक से मार रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इनको कितने केक मिलते होंगे, क्योंकि लड़कियां हमने देखा जो मल्टीनेशनल में जाती हैं, वो लोग क्या करते हैं, बिस्किट, केक्स अपने पास रखते हैं और रेड लाइट पे उनको देते हैं। और आजकल बच्चे भी इतने बिगड़े हुए हैं, स्मोक करना, ड्रिंक करना, गलत काम करना, सारे गलत रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं। और ये बच्चे भी हम देख रहे हैं, इनकी तो लाइफ बिल्कुल ही जैसे गिरावट में है। तो ये दया नहीं है। ज्ञानी को होती है करुणा। जैसे उनकी बात बताई मोहम्मद साहब की, उनके पास एक बेगर आया भीख मांगने के लिए। उन्होंने देखा हट्टा कट्टा नौजवान है, बोला भाई तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं। फिर बोला मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। बोला काम करो, मेहनत करोगे? बोला करूंगा। बोला लाओ अपना ये कटोरा दो। उसका कटोरा लिया, जाके दुकानदार को दे दिया, पीतल का था जो जिसमें वो भीख मांगता। उसमें पैसे मिलाकर उसको एक कुल्हाड़ी लेके बोला जाओ लकड़ी काटो और लकड़ी बेचो और अपना पेट भरो, अपने बच्चों का पेट भरो। उसको भीख मांगने से ही छुड़ा दिया। ये है करुणा। आज गुरु जी ने हमारे ऊपर करुणा करी है। दया नहीं करता गुरु, कभी दया नहीं करता। बेचारा गुरु के पास कोई ना बेचारा ना बेचारी। बहुत ऐसे आते हैं जिनकी कंडीशन देख के आपको लगेगा ये तो बेचारा है, पर गुरु जी बोलते हैं हमारे पास कोई बेचारा नहीं। जो भी आता है उसको डायरेक्शन देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं और उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। किसी को भी पंगु नहीं बनाता। आज ये ज्ञान देकर भी गुरु ने हम सबको बोल्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, और कैसे तुम संसार में जियो। तो ज्ञानी के पास दया नहीं, करुणा है। दया मीन्स तुम किसी पे दया खाओ, मीन्स तुम अंदर से नोबल सोल बनो, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड बनो, क्रूर नहीं बनो। इसको समझाने के लिए। बाकी दया का मतलब ये बेचारा बेचारी, गुरु जी बोलते हैं बेचारा कौन होता है? जिसको चारा डालने वाला कोई नहीं। यहाँ तो सबको चारा देने वाला परमात्मा बैठा। क्राइस्ट ने बोला ओ फूल नो दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। भगवान सबको देता है, सबको दे ही रहा है, सबको खिला रहा है। तो बेचारा कौन हुआ? बेचारा और बेचारी जो तुम बोलते हो। फिर दया के बाद बोला संतोष। अब ज्ञान के बाद संतोष। संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ज्ञानी के पास अगर 1 रुपया भी है तो वो उसमें संतुष्ट है। जितना परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे की थाली में, दूसरे के उसमें नहीं झांको। देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। दूसरे का देख के दूसरे की थाली में झांकते हो, ये इसके तो इतने मजे, ये तो इतना मौज से खा रहा है, ये तो इतना मस्त मस्त। तेरे को परमात्मा ने दिया है ना, तेरा शेयर तुझे दिया, जो तुझे दिया तू वो खा ले। तुम दूसरे की थाली में तुम नहीं झांको। रूखी सूखी खाई ले ठंडा पानी की। अगर भगवान ने तुम्हें रूखा सूखा भी दिया है तो क्या बुरा है? वही खा लो, वही बहुत है, इतना ही हजम कर लो। तुम दूसरे के उसमें झांक के अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुख, अपनी शांति, करोड़ों से बढ़कर जो तुम्हें आनंद शांति गुरु ने दी है, उसको तुम दूसरे की थाली में झांक कर तुम अपनी शांति को, अपना सुख, अपनी नींद को खराब कर।
तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विच कर आराम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तेरी रोजी तुझको परमात्मा देगा। दूसरा कितना कमाता है, दूसरे के पास कितना है, उसके पास इतना है, तुम्हें पता है उसकी कितनी प्रॉब्लम्स है? तुम्हें उसका सेट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं पता, तुमको उसका एक्चुअल नहीं पता। तुम सिर्फ बाहर से दूसरे को देखकर कि भाई ये तो बहुत मजे में, तो तेरे को भगवान ने मजे कम दिए क्या? तुझे भी बहुत सब दिए। तुम शुक्राना करो, तुम भगवान का थैंक करो, ऑलवेज प्रेज, भगवान को प्रेज करो, भगवान की महिमा करो, भगवान का शुक्राना करो। और जो दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं। एक आदमी जो था वो जंगल में जा रहा था, तो उसकी बेटी थी, यंग बेटी थी, वो उसको लेके जा रहा था। तो रास्ते में एक घुड़सवार आया, उसने बोला कि लाओ मैं आपकी बेटी को छोड़ाऊं, आगे तक छोड़ाऊं गांव के बाहर। उसने कहा नहीं, रहने दो। नहीं, वो घुड़सवार आया, उसने बोला कि उसने उसको रोका कि मेरी बेटी को तुम जंगल के पार छोड़ दोगे? उसने कहा सॉरी, मुझे देर हो रही है। वो थोड़ी आगे बढ़ा तो उसके मन में पाप आ गया कि अरे जवान लड़की थी, आभूषण भी पहने हुए हैं, अगर बोल रहा था तो साथ ले लेता, उसको किडनैप करके जाके इसको बिक्री कर देता, पैसा कमा लेता। वो थोड़ी आगे बढ़ा, वापस आया। वो वापस आके उसने बोला लाओ अपनी बेटी को पीछे बिठा दो। बोला क्या हुआ? बोला कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा। उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला जिसने तेरे अंदर ये भाव चेंज किया है उसने मुझे भी सुजाग कर दिया। बोला पहले तो मैं देर भेज रहा था तेरे साथ, अब नहीं भेज रहा, तुम जाओ। तो मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर किसी के लिए गलत भाव आता है तो वो दूसरे के अंदर भी गलत भाव पहुंच जाता है। और एक्चुअल में क्या है, सबके अंदर परमात्मा बराबर है। तुम ये मत सोचो कि एक भगवान हमारे अंदर है दूसरे के अंदर नहीं, सबके अंदर वो अनुमंता, इसलिए उसको बोला अनुमंता। अनुमंता मीन्स वो तुम्हारे अंदर की सब जानता है, और वो अनुमंता एक है। एक मीन्स हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, इनके अंदर भी, सबके अंदर वो अनुमंता, और वो सब जानता है कि तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या भाव है, सब वो तुम्हारी अंदर की जानता है। तो ये अंदर संतोष रखो अपने अंदर। फिर बोला सत्य को अमृत के समान से। और सत्य मीन्स ये सत्य क्या है? ये ज्ञान, जो ज्ञान गुरु ने हमें दिया, ये सत्य ज्ञान है। इसको अमृत के समान, यानी इसको पियो, इसको अमल करो, इसको जीवन में अप्लाई करो। अगर आप इसको, ज्ञान को अपने जीवन में लगा लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी समझो दुख, कोई हर्डल, कोई कष्ट, कोई परिस्थिति, कोई कुछ भी आपके ऊपर हो नहीं सकता। अगर आपने इसको अमृत समझ के, कि गुरु ने ये अमृत, जैसे गुरु ने, रविदास जी ने राजा को अमृत पिलाया, पर उसने पिया नहीं राजा। क्यों? उसको घिन चढ़ गई। क्या देखा उसने कि ये तो कटौते का पानी है, इतने गंदे डब्बे में से इतना गंदा पानी। और वो कौन है? राजा। राजा तो बड़ी हाइजीन को जानने वाला है, बहुत फिल्टर पानी, बिस्लरी का पानी पीने वाला, आरओ का पानी पीने वाला व्यक्ति, और उसको दे रहे कटौते का पानी जिसमें वो जूता डिप कर करके सिलाई कर रहा है। इतना गंदा पानी ये पिला रहा है और मैं पी लूं। अब एक्चुअल क्या है कि ये गुरु परीक्षा लेता है। ये उसको दिख रहा है कि ये कटौता है, गुरु जांच कर रहा है कि ये अभी ज्ञान के योग्य है या नहीं है, अभी इसको जिज्ञासा है या नहीं है।
और उसके मन में संशय आ गया। संशय आया तो उसने एक बूंद भी अपने मुख से नहीं लगाया, ऐसे दिखा रहा है कि मैं पी रहा हूं, और सारा पानी यहां से बाहर। और जब उसको खबर मिलती है राजा को 4 दिन बाद कि ध्रुवन को ज्ञान हो गया, ध्रुवन बड़ी ज्ञानी हो गई, वो तो ज्ञान बोल रही है, वो तो पता नहीं क्या हो गया इसको। तो दौड़ा दौड़ा गया राजा, दौड़ के, भाई कौन से सत्संग में गई, तेरा गुरु कौन है, कहां से ज्ञान लिया। उसका आदमी क्या बोलता है, हम तो अनपढ़ लोग हैं जी, हमारे पास गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, हम कौन से सत्संग में जाएंगे, हम कौन से गुरु से दीक्षा लेंगे, हमने कोई ज्ञान व्यान नहीं लिया। बाकी भुवन को ज्ञान हुआ ये बात तो आपकी सही है, अब कहां से हुआ कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, आप ही उससे डायरेक्टली पूछो। तो राजा ने कहा बुलाओ उसको। जब ध्रुवन को बुलाया, पूछा कि भाई तुझे ज्ञान कहां से हुआ, कोई किताब पढ़ी, कोई शास्त्र पढ़ा, कोई कहां से। बोला कुछ भी नहीं। फिर कैसे हुआ, बोला ये तो सच बताओ महाराज, आप एक कुर्ता देखे गए थे आज से 4 दिन पहले, और आपने बोला था इसको धो के साफ करके मेरे महल में पहुंचा देना। उसको हम धो रहे थे, उसका रंग उतार रहे थे, लाल रंग था, उतर नहीं रहा था। तो हमारे पास एक युक्ति है, जब कोई कपड़ा रंग नहीं छोड़ता हम उसको चूस के छुड़ा देते हैं। तो मैंने आपका कुर्ता चूसा था, और आपके कुर्ते में ही कोई ऐसा कमाल था, कोई ऐसा मिरेकल था, जिससे मेरे अंदर एक अद्भुत चेतना, एक अद्भुत प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश हुआ। जैसे जैसे मैं उसको चूसती गई, मेरे अंदर एक अलग से लाइट अंदर एंटर कर गई। अब राजा को समझ आ गई गलती किसकी है, मेरी ही गलती है। अरे गुरु ने तो इतना पिलाया था, पर मूर्ख तूने बहा दिया, मन ही मन बहुत पछताया। अब वो वहीं से उल्टा चल के सीधा कहाँ पहुंच गया, रविदास जी के पास। वो वहीं बैठे जुतियां गाड़ रहे हैं, सिलाई का। गुरु पूछता है आज राजन कैसे आना हुआ। अब गुरु जानता है उस दिन किस लिए आया था, आज किस लिए आया, आज भी अंदर से क्या भाव लेके आया है, गुरु को पहले ही मालूम होता है। तो कैसे आए, बोला गुरु जी मुझे थोड़ा सा ये पानी पिला दीजिए। वही कटौते की ओर इशारा करके बोला ये पानी पिला दीजिए। शायद गुरु जी के इस डब्बे में जो पानी होता है ये वही कमाल होता है। तो रविदास जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले तुम्हें ये पानी पीना है, जितना मर्जी पियो लो, पर ये वो नहीं है जो मैंने उस दिन पिलाया था, वो ये नहीं था, वो कुछ और था। ये पीना है पी लो, ये तो गंदा पानी है, वो जो पिलाया था वो अमृत। राजन जो तुमने बहा दिया। तो गुरु कृपा करता है, गुरु अमृत पिलाता है, हम ही अमृत को बहा देते हैं, हम ही अमृत को पीते नहीं है। देखा है एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे, याद रखना एक बूंद में इतना कमाल है, इतना जादू है, इतना मिरेकल है। अगर एक बूंद भी कृपा की, बोला तुम्हारे हृदय में उतर गई, अंदर चली गई, तुम अंदर से गदगद हो गए, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो गया, बस उतना ही काफी है। बाकी ज्ञान तो कितना ही पढ़ लो, दादाजी ने बोला पुस्तक डाल पानी में। बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुक्स पढ़ने से और अज्ञान, अहंकार, ईगो पक्का होता है और मजबूत होता है, और हम परमात्मा से, गुरु से दूर होते हैं। अहंकार तो हमारी अधोगति का कारण होता है। बोला बुक्स से ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों से ज्ञान नहीं होगा। ये तो शास्त्रों में ज्ञान है, पर जो गुरु ने हमें एक बूंद भी दे दिया, एक बूंद भी जिसने पी लिया, उसका जीवन धन्य धन्य हो। इतना गुरु के ज्ञान में इतनी पावर है, बस उसकी कृपा, उसकी दृष्टि, नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। वो कृपा दृष्टि डालते थे,
एक बार जैसे हॉल में सब लोगों पे, और फिर वो जब वाणी चलती थी, जिसको भी देख के, जिसकी को भी हृदय में वो मन में बसा के जिसके लिए बात चलती थी, तो उसको अंदर ही अंदर से चेंज कर दो। बातें बहुत है, मेन चीज है हम अंदर से गुरु की बात को हम अंदर तक ले जाएं, जीवन में लगाएंगे तो जीवन आपका धन्य धन्य हो। सुनाओ मनी।